नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अगर आपकी लहसुन की फसल 2 महीने या 60 दिन के आसपास चल रही हैं और आप देख रहे हैं कि पौधा ऊपर से तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका तना बहुत पतला और कमज़ोर है, तो यह चिंता की बात है। क्योंकि याद रखिए, जितना मोटा तना होगा, उतनी ही बड़ी लहसुन की गांठ बनेगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऐसे 3 से 4 अचूक उपाय, जिससे आपकी लहसुन का जो तना है, वो मोटा बनेगा और कंद है वो भी बड़ा बनेगा। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तना पतला क्यों रह जाता है या कमज़ोर क्यों रह जाता है। किसान साथियों, आप बेसल डोज़ में या अपनी खेत में समय-समय पे आप खाद भी देते हैं, लेकिन कई बार हमारी फसल किसी जैविक या अजैविक तनाव की वजह से उन पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप फसल कमज़ोर रह जाती है, जैसा कि इस वर्ष हुआ है। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि 26 और 27 अक्टूबर को जो बारिश हुई थी, उससे जो पहले लहसुन की फसल लगी हुई है, उसमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि किसान साथियों, उस समय जब फसल की ग्रोथ होनी थी, काफ़ी तनाव में रही, क्योंकि लगातार नमी की वजह से फसल पोषक तत्वों को अपटेक नहीं कर पाई, उसमें फंगस जनित और ज़मीन में कीड़े लग गए, जिसकी वजह से फसल पोषण को नहीं उठा पाई और कहीं न कहीं फसल हमारी कुपोषण की शिकार हो गई या कुपोषित हो गई। परिणाम स्वरूप किसान साथियों, फसल है वो कमज़ोर रह गई। अब बात करते हैं किसान साथियों की, इस प्रकार से यदि पौधा हाइट तो ले रहा है, लेकिन तना मोटा नहीं हो रहा है, तो इसके रीज़न क्या-क्या हो सकते हैं? पहला रीज़न मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेस में जब पौधा चला जाता है, तब ऐसा हो जाता है। दूसरा है किसान साथियों, कहीं न कहीं हमने नाइट्रोजन युक्त खादों का अधिक प्रयोग कर लिया है। चाहे आपने किसी भी माध्यम से दिया हो, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, चाहे आपने यूरिया का अधिक प्रयोग कर लिया हो या अधिकतम नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग कर लिया हो। जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन पौधे की हाइट तो बढ़ाता है, लेकिन किसान साथियों, वह पौधे की मोटाई यानी कि उसका तना मोटा नहीं करता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। कई बार किसान साथियों, हमने नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया होता है अधिक मात्रा में, फिर भी इस प्रकार की समस्याएँ आ जाती हैं। तो किसान साथियों, वहाँ पर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जड़ों का सही तरीके से विकास ना हुआ हो, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पौधा जो भी अपनी खुराक लेता है, जड़ों के माध्यम से लेता है। चाहे आपने सभी फर्टिलाइज़र ज़मीन में दिए हो, चाहे आपने कितने भी खाद का प्रयोग अपने खेत में किया हो, लेकिन जब तक पौधा उसको लेगा नहीं, तब तक पौधा है वो स्वस्थ, हेल्दी और मजबूत नहीं बनेगा। तो जड़ों का विकास कम हुआ हो, तो किसान साथियों, इस प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं, या जड़ों में कोई फंगस लगा हो जिससे कि वो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पा रही हो, तो ये एक कारण ये भी हो सकता है। अगले कारण की बात करें किसान साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर पोषक तत्व का अपना-अपना रोल होता है। जैसे नाइट्रोजन पौधे की हाइट बढ़ाता है, उसमें हरापन लाता है। ठीक इसी प्रकार फास्फोरस पौधे की जो जड़ें हैं, उसको बढ़ाता है, तने को मोटा करता है। पोटाश है किसान साथियों, को तने को मोटे बनाने में सहायक होता है, साथ ही मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, और जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा होता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है, जिससे कि पौधा जो भी ऊर्जा बना रहा है, वो अपने अंदर संचारित रखे और रोगों से लड़े, ताकि उसकी ऊर्जा रोगों से लड़ने में खत्म ना हो। तो इस प्रकार से हर पोषक तत्वों का रोल है, क्योंकि चाहे आपने नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटाश भी समय पे अपने खेत में प्रयोग किया है, लेकिन फसल ने उसका उपयोग किया है या नहीं किया है, या वो कर पाई या नहीं कर पाई, जैविक अजैविक तनाव या क्लाइमेट या वातावरण की वजह से, तो किसान साथियों, फसल कमजोर रह सकती है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? किसान साथियों, यदि अब हमारी फसल 2 महीने के आसपास चल रही है और इस समय यदि हम ज़मीन से कोई खाद देते हैं, जैसे कि 12-32-16 या डीएपी दिया, तो किसान साथियों, क्या होता है कि इन खादों को लगने में थोड़ा समय लगता है। ये जो खाद है, ये किसान साथियों, हमें आधार खाद के रूप में या बेसल डोज़ में देना चाहिए, जिससे कि ये धीरे-धीरे हमारी फसल को मिलते रहें। वो घुलनशील अवस्था में आएँगे और कन्वर्ट होंगे नाइट्रोजन से नाइट्रेट, फास्फोरस से फास्फेट, पोटेशियम में, इस प्रकार से तब हमारी फसल को मिलेंगे। और यदि हम 60 दिन की अवस्था में इनका प्रयोग करते हैं, तो किसान साथियों, इनको लगने में कम से कम 20 से 25 दिन भी लगते हैं, तो हमारी फसल है जो काफ़ी लेट हो जाती है तब तक, और हमारा पौधा है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। क्योंकि 120 दिन की यदि हम फसल मान लें और 60 दिन की फसल है, कमज़ोर है, खाद हम इसमें अब डाल रहे हैं, तो किसान साथियों, 20-25 दिन और मान लें, तो 80-90 दिन के पास जब हमारा पौधा विकसित होगा, तब उसमें गाँठ कब बनेगा, उसके पास इतना समय नहीं बचा है। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए किसान साथियों, हमें इस फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खादों का
ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जो हमारी फसल को तुरंत मिले, और वो विकल्प है किसान साथियों वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। चाहे स्प्रे के रूप में आप दें, चाहे ज़मीन में इनका प्रयोग करें। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र भी किसान साथियों अलग-अलग ग्रेड में उपलब्ध हैं, अलग-अलग तरीके के उपलब्ध हैं, मिट्टी में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध हैं। ये मिट्टी के साथ-साथ आप स्प्रे में भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के विकल्प भी मौजूद हैं। तो मैं आपको 2 से 3 विकल्प यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है वाटर सोल्यूबल के रूप में। अभी तीनों मुख्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कहीं पर आपकी फसल में पीलापन है या ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन की कमी है, पौधे की हाइट भी नहीं हुई है, तो वहाँ पर आप किसान साथियों जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है यारा मिला कॉम्प्लेक्स का जो नाम से मिलता है बाज़ार में, इसकी जो ग्रेड है 12, 11, 18 है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों एक ही सिंचाई में घुल के आपकी फसल को मिल जाएगा। मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो एकड़ के हिसाब से आप इसे 25 किलो ले लीजिए। थोड़ा-सा महँगा पड़ता है, लेकिन किसान साथियों रिज़ल्ट आपको तीसरे दिन से ही दिखने को मिल जाएँगे। 2500 रुपए के आस-पास का कट्टा मिल जाता है, बाज़ार ऊँचा-नीचा हो सकता है। यारा मिला कॉम्प्लेक्स के नाम से आपको मिलता है 12, 11, 18। यदि किसान साथियों यारा मिला का नहीं मिलता है, तो इसी ग्रेड की खाद आप ले सकते हैं। 12, 11, 18 पूर्णतः वाटर सोल्यूबल है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, यदि हम स्प्रे के ज़रिए देना चाहते हैं, तो हमें कौन से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा-सा पीलापन है फसल में और हाइट भी नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर 1261 का एक स्प्रे कर दीजिए। दूसरे 8 दिन बाद किसान साथियों आपको 05234 का स्प्रे करना है। 2 स्प्रे आपको करना है। ऐसा आपको लग रहा है कि फसल की हाइट तो ठीक है, लेकिन तना कमज़ोर है, तो आपको दोनों स्प्रे 05234 के करने हैं। एक स्प्रे अभी कर दीजिए, एक स्प्रे 8 दिन बाद कर दीजिए। जब भी आप स्प्रे करें किसान साथियों, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो, ताकि आपको उसका बेहतर रिज़ल्ट मिले। जब भी आप कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र लाएँ किसान साथियों, किसी भी अच्छी कंपनी का लाएँ। मैं ये नहीं कहता किसान साथियों आप महँगा से महँगा लाएँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा आपसे, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सस्ते से सस्ता लाएँ। आप मीडियम रेंज का ले आइए, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। आप ब्रांडेड कंपनियों जैसे कि आईसीएल का ले लीजिए, आप यारा का ले लीजिए या आप मल्टीप्लेक्स का ले लीजिए। इनके जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं किसान साथियों। और यदि आप लोकल कंपनी का लेते हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, आप कहते हैं कि गलत जानकारी दे रहे हो, तो आपको ₹150 किलो में भी किसान साथियों वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो ₹500 किलो तक मिलते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहता है कि आप ₹500 किलो वाला का प्रयोग कीजिए, आप मीडियम रेंज का ले लीजिए जिसके परिणाम अच्छे मिले। एक तो आपका स्प्रे का समय भी बचेगा, साथ ही किसान साथियों आपको दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। पैसे की भी बर्बाद भी नहीं होगी, रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे और आपकी फसल सही समय पर भी है वो ठीक हो सकती है। एक बार आपने लोकल ले लिया, स्प्रे किया, रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर स्प्रे करोगे, दवाई का पैसा, खाद का खर्चा अलग, स्प्रे का खर्चा अलग और समय निकला जिससे फसल और ज़्यादा कमज़ोर हुई वो अलग। तो जब भी आप कोई भी खाद, दवाई, बीज जो भी प्रयोग करें, तो कम से कम किसान साथियों मैं आपसे यही नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा महँगी चीज़ खरीदिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो आप अपने लेवल के हिसाब से मीडियम रेंज का कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र ले लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। किसान साथियों यदि आप ज़मीन में देना चाहते हैं कुछ और भी, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप अगली सिंचाई में तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग यदि आपने अभी तक नहीं किया है, 60-70 दिन की आपकी फसल हो गई है, फसल कमज़ोर लग रही है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। साथ में बोरोन ले सकते हैं। मात्रा की बात करें तो 10 से 15 किलो तक कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए एकड़ का, या किसान साथियों इसके साथ बोरोन 250-300 ग्राम भी आप लेकर डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जड़ों का विकास सही नहीं हुआ है, तो पौधे की फसल अभी जो फसल है वो कमज़ोर हैं और अभी फसल की आधी उम्र और बाकी है, तो जो भी हमने खाद दिए हैं ज़मीन में घुले हुए पड़े हैं, फसल ले नहीं पा रही है। तो आप यहाँ पर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि संसार इसका प्रयोग नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छा है जड़ों की बढ़वार के लिए। तो इसका प्रयोग भी आप इनके साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा जब आप एनपीके के ग्रेड ले रहे हैं 12, 11, 18 या कोई दूसरी ग्रेड ले रहे हैं, तो इसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट ना चलाएँ। आप अलग सिंचाई में दें या इनको अदल-बदल कर चलाएँ, एक साथ इनका प्रयोग ना करें। किसान साथियों इस प्रकार से अपनी फसल को समझते हुए, इसकी परिस्थिति समझते हुए अब उसमें तुरंत रिज़ल्ट देने वाले खाद आपको देने हैं। बहुत सारे किसान भाई इस अवस्था में भी 12-32-16 या 18-46 का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते कितने हैं, ये बात जानने वाली है।
क्योंकि किसान साथियों इन खादों को गलने में और लगने में काफ़ी समय लगता है। आपने मान लो 50 किलो खाद लगा तो आपका केवल 10 से 15 किलो खाद का आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी तो फिक्स होकर लीचिंग में चला जाएगा, फिक्स भी हो जाएगा, लीचिंग भी हो जाएगा और उसको लगने में भी जो 10 से 15 किलो उसको लगने में भी समय लगेगा, क्योंकि ये मिट्टी में घुलते हैं, कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो फास्ट तरीके से काम करे, तो वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, चाहे आप स्प्रे के ज़रिए दो, ड्रेंचिंग के ज़रिए दो, जो स्प्रे में आते हैं 1261, 05234, इनका आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, मात्रा का ही डोज़ बढ़ जाता है। स्प्रे में इनका 1-1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया जाता है, ज़मीन में इनको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ तक आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं ये किसान साथियों, और आप जब स्प्रे कर रहे हैं तो इनके साथ मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट भी मिला लीजिएगा। ये आपके खेत में फंगस की समस्या है तो फंगिसाइड का प्रयोग, और साथ में इंसेक्ट की समस्या है तो इंसेक्ट का प्रयोग भी आप ज़रूर करें, ताकि आपकी फसल की जो भी ऊर्जा है वो पौधों को कीटों और फंगस से लड़ने में समाप्त न हो और वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही विकास में कर सकें, उसका जो हल्कापन है वो दूर हो सके, उसकी कमज़ोरी है वो दूर हो सके। इसलिए आप इन चीज़ों का जो मैंने आपको बताई है अपने अनुभव के आधार पर किसान साथियों इनका प्रयोग करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो फसल की ज़रूरत है हम उसे वही दे रहे हैं, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है किसान साथियों तो निश्चित रूप से फसल को फ़ायदा होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाज़ार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अचानक से आपके लहसुन को फुला देगा, अचानक से लहसुन का मोटा रातों रात मोटा कर देगा। तो ये कुछ समझने वाली बातें हैं कि हमारी फसल को किस प्रकार से ग्रोथ करती है, उसकी ज़रूरत क्या है, किस समय वो स्टेज झेलती है। ये छोटी-छोटी बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो इनको नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।